हमीरपुर जिले के हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमीरपुर की आवाज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमीरपुर जनपद के कस्बा राठ में 60 वर्षों के बाद एक विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो यज्ञ है यहाँ पिछले 60 वर्षों से इतना बड़ा यज्ञ आज तक नहीं हुआ। आज मेरे साथ जो खड़े हुए हैं संत जी, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं कब से है और इसमें कौन कौन से संत महात्मा आएंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले तो नारायण भगवान की। महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज है। मैं परम पूज्य कौशलेंद्र सदन पीठाधीश्वर जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर जी महाराज का शिष्य हूँ, जिनकी कृपा पात्र से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जैसे ही यहाँ आया बाबा का दर्शन करने के लिए, बाबा शंकर तो दयालु हैं, शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, लज्जा मोरी राखियों वरदा के यशवान दर्शन करने आए तो यहाँ प्रेरणा मन में हुई, एक अजीब तरह की उत्कंठा हुई। मन में विचार हुआ, यहाँ इतने वर्षों से खाकी बाबा जी की समाधियों को देखा, संतों की समाधियों को देखा तो लगा यहाँ एक भव्य विशाल यज्ञ होना चाहिए। तो ऐसा विचार करते हुए हमने ये प्रयास किया। पूज्य गुरुदेव सरकार से बताया तो गुरुदेव ने कहा ये तो बहुत अच्छा कार्य है, इसमें हम भी उपस्थित होंगे। तो पूज्य सरकार भी यहाँ 18 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं कौशलेंद्र पीठाधीश्वर महाराज जी। और फिर हमने ये विचार बनाया, जाकर सबसे सलाह ली। हमारे अवधेश पाठक जी से हमने जाकर मिले कि आपको यहाँ का यज्ञ राजा बनना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आदेश आपका महाराज जी। तो यहाँ ऐसे करके और संतोष सिंह परिहार जी से कहा तो परीक्षित के रूप में घोषित हो गए हैं। और यज्ञ के अब सोचा कि कोई कमेटी होना चाहिए, तो यज्ञ के राजा, यज्ञ के अध्यक्ष बना दिए हमने। कैलाश सेठ जी नगर सेठ हैं जो कि, और उपाध्यक्ष अपने राजनारायण गोस्वामी जी महाराज, और श्री कोषाध्यक्ष जी अपने देवेंद्र पवार जी, जिन्होंने अनेक कार्य किए, हनुमानगढ़ी के भी हैं। और यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम करने की हम लोगों की एक इच्छा हुई कि हाँ, कार्यक्रम संयोजक अपने के.जी. अग्रवाल भाई साहब हुए। और ऐसा मन में विचार करते हुए एक रात्रि के कार्यक्रम अलग प्रकार से एक धारणा बनाई है। और दिन के कार्यक्रम में प्रातः कथा, यज्ञ, अरणी से मंथन से यज्ञ प्रज्वलित होगा। और बड़े बड़े विद्वान काशी से और दक्षिण भारत से पधार रहे हैं। गंगा आरती रोज 17 तारीख से 20 तारीख तक 7:30 बजे से गंगा आरती, जो आज तक यहाँ हुई नहीं बुंदेलखंड में, ऐसी काशी के विद्वानों के द्वारा यहाँ गंगा आरती। और 17 तारीख को बाल लीला रामायण हो रही है। धनुष यज्ञ का आयोजन भव्य किया गया है। 18 को जो लोक गायिका हैं, जिनको प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत हैं, सम्मानित हैं, ऐसी लोक गायिका स्वाति मिश्रा जी, वो मुंबई से पधार रही हैं। और 19 को हमारे सोनू भैया जी पधार रहे हैं, संगीतकार। और महाराज जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ। महाराज जी, सुना है कि जो बागेश्वर धाम है इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके भी यहाँ पे आने की कुछ संभावना बताई जा रही है। पूर्ण संभावना है। उन्होंने 99% तक तो आश्वासन दिया है। हम लोग प्रयासरत हैं, सभी लोग गए, डेट नहीं दी और अभी डेट क्लियर नहीं की किस दिन आएंगे किस दिन नहीं आएंगे। लेकिन किसी न किसी दिन उन्होंने कहा जिस दिन हमारा समय पड़ जाएगा। 21 से वो पद यात्रा कर रहे हैं, तो धाम में 14 से रहेंगे और ऐसे करेंगे। जी, मैं अपने दर्शकों को और दिखा दूं, ये देखिएगा पीछे ये जो अभी साफ सफाई चल रही है, यज्ञ की पूरी तैयारी चल रही है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये वो यज्ञशाला है जहां पे इतना पुनीत और इतना भव्य यज्ञ का कार्यक्रम किया जाएगा। अलग अलग दरवाजे तो टाइम